अरे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए आपके ग्रेविटी चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक लेके आऊँ, जो कि है थ्रस्ट एंड प्रेशर इन लिक्विड। तो चलिए इसको समझते हैं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, थ्रस्ट हमारा लास्ट साल का टॉपिक था। क्लास 8 में भी मैंने आपको थ्रस्ट के बारे में बताया था। तो उसमें हम लोग ने सीखा है थ्रस्ट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि मैं इस वुडन ब्लॉक पे डायरेक्टली ऐसे पुश मारता हूँ। ये परपेंडिकुलर जो मैंने इस पर फोर्स दिया, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाना, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स देना, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स एंड एनी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और प्यारे बच्चों, अब आते हैं प्रेशर। थ्रस्ट तो आप लोगों को ईजिली समझ आ गया। अब प्रेशर, जिसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पीए से। इट इज़ द थ्रस्ट एक्टिंग यूनिट पर एरिया, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग यूनिट पर एरिया, पर यूनिट कितना, एक मान लीजिए यहाँ पे ये इतना हम लोग का एक यूनिट है, इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स मैं लगाया हूँ उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। कि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगाया इन 1 यूनिट एरिया, सो इट इज़ दी परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज़ द थ्रस्ट एक्टिंग यूनिट पर एरिया। अब उसके बाद आता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। जितना थ्रस्ट होगा, इसमें ये होता है हमारा रूल, जिसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। इसमें हम लोग जानते हैं थ्रस्ट जो कि हमारा एक फोर्स है, इसको हम लोग ऐसा यूनिट न्यूटन रखते हैं। तो इसमें हम लोग जो पास्कल हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में सीखे थे हम लोग क्लास 8 में कि अगर एरिया, एक देखते हैं आप लोग कि एक पिन को ईजिली हम लोग अंदर डाल सकते हैं, जहाँ तक कि एक मान लीजिए हम लोग स्टिक ले लेते हैं जिसका नीचे का एरिया मोटा है, ठीक है। मान लीजिए, नहीं ईजिली समझते हैं, मान लीजिए मेरा उंगली है और इस पेपर पे मैं इसको डालूँगा, तो मेरा उंगली जितना यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका ये एरिया ज़्यादा है। अगर वहीं पे अगर मैं एक पिन लेता हूँ तो उसका एरिया आप लोग देखेंगे शॉर्ट रहता है, इसलिए इसमें ये छेद करके पिन निकल जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसमें हमें इतना ही कुछ सीखना था। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया। आपसे अगर कोई पूछेगा प्रेशर का बताइए कितना प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पे लगा, तो आप वहाँ का थ्रस्ट आपको दिया होगा और एरिया दिया होगा, जिनको आप डिवाइड करके इसलिए। अब देखते हैं फ्लूइड। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस पानी में तैर सकता है उसके अंदर के फोर्स से, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। गैसेज एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड, हम लोग जानते हैं। वेयर सॉलिड इज रिजिड, सॉलिड को आप लोग हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए हम लोग वो रिजिड बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं वाटर और एयर, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है थोड़ा लूज होता है, और गैसेस का तो एकदम ही लूज होता है। इसलिए ये लोग अपना फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सीखेंगे। तो फ्लूइड का मतलब तो आप लोगों को पता है कि गैसेस और लिक्विड्स को एक फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड जो होते हैं वो लोग इक्वल डेंसिटी में इक्वल प्रेशर, यानी कि मान लीजिए इतना गहरा पानी पे मैंने रखा, अंदर गया, तो इतना अंदर गया तो इतना हर एक एरिया में वो इक्वल फोर्स ही लगाएगा। ये नहीं कि बस मैं इतना अंदर आया हूँ तो मेरे ऊपर ही 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और बाकी सभी एरिया में 25 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये नहीं होगा। वो इक्वल डेंसिटी पे इक्वल फोर्स लगाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।